मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांशतः बच्चे कहते हैं कि हमें सर ऐसा लॉन्ग आंसर दे दो जो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सरल भी हो, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें लॉन्ग आंसर याद करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ऐसा लॉन्ग आंसर लेके आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे ना, तो आप सीख जाएंगे कि लॉन्ग आंसर लिखना कैसे है और इसको याद कैसे करना है। अभी याद हो जाएगा, अभी मैं याद करा के ही दूंगा आपको। ठीक है ना, तो चलिएगा हम देखते हैं। ठीक है, तो आप पहले देखिएगा, लिखा है इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर, यानी कि महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर। ठीक है, ये 2023 में भी आ चुका है, 2022 में भी इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज यानी कि समस्याएं, फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा किन कठिनाइयों का सामना किया गया इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपनी प्रजा के लिए आजादी प्राप्त करने में, अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए आजादी प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला के द्वारा किन कठिनाइयों का सामना किया गया। ठीक है, तो देखिएगा इसको आपको कैसे लिखना है ताकि आप अच्छे नंबर पा सकें, 4 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं। पहला मैं आपको बता दूं कि आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, कितना पूछा लिखा रहता है क्वेश्चन में, आप भी पढ़ना कि 60 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो 60, 65, 70 तक चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं कि लंबा लंबा लिखवा देते हैं आपको याद करने के लिए, करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना पूछे, लगभग 2-4 कम भी हो सकते हैं, 2-4 ज्यादा भी हो जाए शब्द, बस लगभग उतना ही लिखना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, आप सबसे पहले हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना हेडिंग डालिए। इसमें आप लिखिएगा क्या, पहला सेंटेंस ही आप लिखिए क्या कि नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट यानी कि प्रथम, ब्लैक यानी कि अश्वेत, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहला सेंटेंस याद हो गया। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं कि ही वाज हीरो ऑफ हिज कंट्री, ही यानी कि वह, वाज यानी कि थे, हीरो ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के नायक, वह अपने देश के नायक थे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब प्रधान मतलब राष्ट्रपति थे तो अश्वेत थे पहले, तो अपने देश के योद्धा भी थे, नायक भी थे। आगे आप लिख सकते हैं ही फॉट फॉर हिज राइट्स, ही यानी कि वह, फॉट यानी कि लड़े, फॉर हिज राइट, राइट मीन्स होता है अधिकार, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ी। ठीक है, तो वह अपने अधिकारों के लिए लड़ी। नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही वाज हीरो ऑफ हिज कंट्री, ही फॉट फॉर हिज राइट्स। इतना याद हो गया। एक और देख लो, ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया, मैनी यानी कि कई, डिफिकल्टी यानी कठिनाइयों का, उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अगली हेडिंग देखिएगा, स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, ऑफ नेल्सन मंडेला यानी कि नेल्सन मंडेला का संघर्ष। अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि कठिनाइयों का सामना किया है, तो एक हेडिंग आप लिख दीजिए कि नेल्सन मंडेला का संघर्ष। संघर्ष में हम कौन से शब्द लिखें, देखो हम वही शब्द लिखेंगे जो हमें अच्छे से याद हो जाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो पहला हम सेंटेंस क्या लिख देंगे कि नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, फेस्ड यानी कि सामना किया, मैनी यानी कि कई, डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों का। नेल्स, इसी को मैंने लिख दिया ही की जगह, देखो ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, ही की जगह मैंने लिख दिया नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज। नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, याद हो गया। ही फॉट टू व्हाइट मैन, ही यानी कि वह, फॉट यानी कि लड़ा, टू व्हाइट मैन यानी कि सफेद व्यक्तियों से, श्वेत व्यक्तियों, एज वेल एज का होता के साथ साथ, व्हाइट रूल्स, व्हाइट रूल यानी कि श्वेत कानूनों से, तो वह श्वेत लोगों के साथ साथ श्वेत कानूनों से भी लड़ा। ठीक है ना,
वह व्हाइट लोगों के साथ साथ व्हाइट कानून से भी लड़े। ठीक है, ही फॉट, और किससे लड़े? ही फॉट टू पॉवर्टी, पॉवर्टी भी होता है गरीबी, वह गरीबी से लड़े। याद रखना, नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, ही फॉट टू व्हाइट मैन एज वेल एज व्हाइट रूल्स, ही फॉट टू पॉवर्टी, वह गरीबी से लड़े। फिर क्या लिख सकते हैं आप? ही गेव अप द हाउस, उन्होंने घर गेव अप में त्याग दिया। ही गेव अप द हाउस, उन्होंने घर त्याग दिया। ही वेंट टू जेल, वह जेल गए, जब संघर्ष करेंगे तो जेल जाएंगे। ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, ही माने उन्होंने फेस्ड सामना किया, मैनी यानी कि कई, प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं का, उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। तो दूसरी हेडिंग आप इस तरीका से लिखिए, याद हो जाएगा बिल्कुल। नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, he fought to white men as well as white rules, he fought to poverty, he gave up the house, he went to jail, he faced many problems। ऐसे एक दो बार और आप याद कर लो, हो जाएगा बिल्कुल। दोनों हेडिंग ही जी। अंत में आप लिख दो कंक्लूजन, उपसंहार। देखिए इंडीड, वास्तव में। उपसंहार का मतलब होता है इसकी पूरी का निचोड़, तो इसी से मिलेंगे सेंटेंस आपको, बस आपको दिमाग लगाना है। क्या? इन दिस, इंडीड, वास्तव में। इन दिस लेसन, इस पाठ में। ही इज मेन कैरेक्टर, ही यानी कि वह है, या आप नेल्सन मंडेला भी लिख सकते हैं यहाँ। ही इज मेन कैरेक्टर, प्रमुख पात्र है, वह प्रमुख पात्र है इस पाठ में, वह प्रमुख पात्र हैं। ही इज हीरो ऑफ दिस लेसन, वह इस पाठ के नायक हैं, वह इस पाठ के नायक हैं। ही वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अभी यहाँ पर ये वाक्य में दोबारा लिख दिया है, वह साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही बिकम एन एग्जाम्पल, वह एक उदाहरण बने, फॉर अदर कंट्रीज, अन्य देशों के लिए, वह अन्य देशों के लिए एक एग्जाम्पल बने। एक बार और देख लो, इंडीड इन दिस लेसन ही इज मेन कैरेक्टर, ही इज हीरो ऑफ दिस लेसन, he was first black president of South Africa, he become an example for other countries। इस तरीके से आप लिखिए, 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको कोई समस्या है किसी लॉन्ग आंसर में, किसी शॉर्ट आंसर में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आप तक जरूर भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।